अमुक अमुक भाई आपको नगर सेवक नहीं बनना है क्या, आपको मेरे से काम करना पड़ेगा। इस तरह का कि धमकी हमारे कुछ भाइयों को पालिका आयुक्त के तबादला ना हो, ऐसी मांग मैंने मुख्यमंत्री जी से की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट में भीख मांग के खाने की बात जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सबको घर देना चाहिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई हिंदुस्तान में बिना घर का नहीं रहेगा, और आपका आयुक्त घर में छोड़ेंगे नहीं। बड़े बड़े वकील लगा के हर एक मेरे माँ बहन को हम न्याय देंगे, और जब तक हमको मुआवजा नहीं मिलता हम रास्ते पे की लड़ाई, कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे? चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप, बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। नहीं चलेगी। हमें अपेक्षा थी इस कार्रवाई होने के पहले, जैसा अदालतों ने फैसले दिए है, हाईकोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस फैसले के सम्मान करते हुए महानगर पालिका प्रशासक सभी को नोटिस देंगे, मार्किंग करेंगे, 7 दिन 15 दिन की नोटिस देके 30 दिन की हियरिंग लेकर उसको मुआवजा देंगे। पर इसके वहाँ पूरा उलट एक गुंडा जैसे शहर में घूमता है कि दादा, उस तरह से दादागिरी करने का काम जी श्रीकांत, मुझे तो ये सोचते हुए हैरानी हुई है कि IAS ऑफिसर इस तरह बिहेव कर सकता है। इसकी ये सब जानकारी लेकर मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को मिला। फडणवीस साहब ने तुरंत से आदेश दिया, कहा कि मैं निर्देश देता हूँ उसकी चौकसी करें और लोगों को मुआवजा दें। माननीय मुख्यमंत्री छत्रपति संभाजीनगर में आए, शहर में आने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने सूचनाएं दी है और लोगों को मुआवजा देना चाहिए। पर महानगर पालिका आयुक्त ये किसके कहने पर कह रहे हैं? हमने कुछ आरोप उन पर आज किए। हमने ये भी कहा कि शहर में TDR का रेट बढ़ रहा है, तो कोई बिल्डर्स को कंफर्ट जोन में लाने के लिए आप TDR का रेट गिराने के लिए हमारे घर तोड़ रहे हो। हमने ये भी कहा कि नेशनल हाईवे से यानी नितिन गडकरी साहब के पास आपको पैसे लाकर कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देना, इसलिए रोड तोड़ रहे क्या? ये भी हमने आरोप किया। और हमने यह उनको सवाल पूछा कि आप मुख्यमंत्री का नहीं सुनते हो, न्याय व्यवस्था का नहीं सुनते हो, आप किसका सुनते हैं? आपके पीछे शक्ति कौन है कि जो आपको एक करने को लगा रही है? आप उसका नाम लीजिए, वो हमें स्पष्ट करिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज एक विनती किया शहर की ओर से कि इन आयुक्त की आप कृपया बदली ना करें, जिन्होंने मेरा सर उजाड़ा है, शहर के पूरे घर गिराए हैं। हम इन्हीं से शहर के रास्ते बना के लेंगे और इन्हीं से घर बना के लेंगे। और आज हमने स्पष्ट किया है कि हम विकास के खिलाफ नहीं है। विकास मेरा घर तोड़ के आप नहीं कर सकते, आपने लिखित रूप पे देना चाहिए, आपने इरादा पत्र देना चाहिए। बगल के जालना जिला में सरकार को ज़मीन चाहिए थी उड़ान पुल बनाने के लिए, जिस सरकारी ज़मीन थी उसके ऊपर भी आपने मुआवजा दिया है। वहाँ के जो डेप्यूटी इंजीनियर थे वाघमारी जी, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। और ये मेरे माता बहनें जो मेरे बाजू में खड़े हैं, ये घर में सुबह सुबह के समय पर खाना बना रहे थे, इन्हें बर्तन निकालने का भी समय नहीं था और बुलडोज़र के दादागिरी से सबके घर तोड़े गए। आज पुलिस द्वारा मुझे नोटिस दी गई, उसमें कहा गया कि महानगर पालिका आयुक्त का कहना है कि उनके परिवार को तकलीफ होगी, आप मेरे घर के बाहर आंदोलन करो। पुलिस प्रशासन के तो हम आभार मानते हैं कि कम से कम वही डिपार्टमेंट एक था जो हमारे निवेदन पे महानगर पालिका को पूछता है कि आपके पास कागज पत्र है क्या, आप घर तोड़ रहे तो ही हम पुलिस बंदोबस्त दें। पर मैं महानगर पालिका आयुक्त जी से सवाल पूछूंगा, आपके परिवार के सदस्य, मैं मेरे परिवार के सदस्य मानता हूँ, मैं उनको मेरी बहन मानता हूँ, आपकी बेटी को मैं मेरी बेटी मानता हूँ, और हमारे परिवार को, खुद के परिवार को तकलीफ देने का हमारा उद्देश्य नहीं। लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ, जब मेरी माँ, मेरी बहन घर में खाना बना रही थी, आपने घर तोड़ा, आपने कभी सोचा?
अगर हम आपके घर पर चल के आ रहे हैं तो आपको दुख हो रहा है, जब इनके घर आपने तोड़े, इनको रहने की व्यवस्था नहीं, भीख मांग के खाने की बात आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सबको घर देना चाहिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई हिंदुस्तान में बिना घर का नहीं रहेगा, और आपका आयुक्त घर तोड़ रहा है। आज हमने संकलन केंद्र शुरू किया है। 2 तरीके के अर्ज एप्लीकेशन हमने बनाए हैं। पहला एप्लीकेशन हमने बनाया है कि जिनके घर तोड़े गए उनको नोटिस मिली क्या, अगर नोटिस नहीं मिली तो अपना घर कितना बड़ा था, कितने स्क्वायर फीट था, कितने पतरे थे, गटर था, स्लैब था, बोरिंग थी, क्या क्या उसमें मटेरियल था, इसका मुआवजा हमको मिलना चाहिए मार्केट रेट से डबल के द्वारा। और जिनके घर पे मार्किंग की गई है उसके लिए हमने जो कुछ कोर्ट के साइटेशन एप्लीकेशन में लिखे हैं, उस एप्लीकेशन में हमने कहा कि आप तोड़ नहीं सकते, आपने तोड़ा है तो फिर बना के दो, मुआवजा दो, और आप तोड़ नहीं सकते पहले हमको मुआवजा दो। पूना में ऐसे एक मैटर हुआ था, उसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कंफर्म किया था कि जिनके घर तोड़े हैं उनको आप वापस बना के दो। ये सारी बातें हैं। और आज उन्होंने एक बचकाना बयान किया है कि सोशल मीडिया में हो रहे आंदोलन को मैं महत्व नहीं देता। मैं उनको यह पूछना चाहता हूँ कि जब सदन में चर्चा हुई, एक विधायक हमारे भाई आमदार प्रशांत जी बम, उन्होंने सभागृह में कहा कि महानगर पालिका आयुक्त ने 2 करोड़ रुपए सोशल मीडिया के नाम पे, जो इमरजेंसी फंड रखा गया, शहर में कोई बीमारी आ गई, कुछ भूचाल आ गया, कुछ हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई, तो टेंडर की प्रोसेस को समय लगता है, तो उसी के दौरान ये 2 पैसे खर्चा किया जा सकता है। उस इमरजेंसी फंड से खुद के मार्केटिंग के लिए 2 करोड़ रुपए उन्होंने सोशल मीडिया पे खर्चा किए। तो वो आपको सोशल मीडिया का जब महत्व लगा, और मेरी बहनें चिल्ला रही है, रो रही है, चीख रही है, तो आपको सोशल मीडिया का महत्व नहीं है। मैं माननीय महापालिका आयुक्त के तबादला ना हो, ऐसी मांग मैंने मुख्यमंत्री जी से की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट में मुझे न्याय मिलेगा। किस एरिया में उन्होंने पहले घर तोड़ा और आज की तारीख में नोटिस दे रहे हैं, उस पर उनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को सामने जाना पड़ेगा। मैं नेशनल जो कमीशंस है, ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ जाऊँगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उनके पास जाऊँगा। सीवीसी में कंप्लेंट देने के बाद हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, बड़े बड़े वकील लगा के हर एक मेरे माँ बहन को हम न्याय देंगे, और जब तक हमको मुआवजा नहीं मिलता हम रास्ते पे की लड़ाई, कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। और मैं फिर एक बार स्पष्ट करता हूँ कि महानगर पालिका आयुक्त ने आगे आकर इस पर खुलासा किया। कोई लोगों को धमकी मिली है आपको चुनाव में खड़ा रहना है या नहीं, चुन के आना है या नहीं, ऐसी कुछ धमकियां दी थी देखिए, क्या? मैंने सेल्फ अटेस्ट में बहुत से कागज जमा किए। मैं जल्द से जल्द वो जहाँ मुझे देने हैं, जो इनको अधिकार नहीं बनता, उस अधिकारों का उल्लंघन करके उन्होंने लोगों से जो बातें की है, कई कॉल रिकॉर्डिंग्स लोग आगे लाकर दे रहे हैं, कई जगह लोगों के पास सेल्फ अटैच में लिखा गया है अमुक भाई आपको नगर सेवक नहीं बनना है क्या, आपको मेरे से काम करना पड़ेगा। इस तरह का की धमकी हमारे कुछ भाइयों को उन्होंने दी। और मैं यह उनको सवाल पूछूंगा कि भारत के सभी पक्ष, सभी क्षेत्रीय पार्टियां इस संभाजी नगर में है, उनके कार्यकर्ता मजबूत है, वो देख लेंगे चुनाव में क्या करना है। आपका चुनाव का काम नहीं है, आपका काम है कि आपको जो काम दिया गया है उस डेवलपमेंट में आपके लिए काम करना चाहिए। आप बिल्डर्स के लिए नहीं हो, आप कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नहीं हो, आप जनता के लिए हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको निर्देश देने के बाद आप नहीं सुन रहे हो और आप हमको धमका रहे हो, तो ठीक है, कायदे में धमकी का जवाब हम कायदे से देंगे।